हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आज हम करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर लाए हैं। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और वीकली करंट अफेयर में सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है, खेल से संबंधित है, ठीक। इंपॉर्टेंट बुक से संबंधित है, अच्छे क्वेश्चन हैं, मस्त क्वेश्चन है जो आप पेपर आसानी से, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में कई बार, ठीक। शुरुआत करते हैं वीकली करंट अफेयर। स्पेशली दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, होमगार्ड, एसएससी, एमटीएस और ग्रुप डी, ठीक। उसके अलावा हर एक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण है, ठीक। तो शुरू करते हैं हम लोग। भारत के किस राज्य में चन्ना भोई नामक स्नेक हुड मछली की एक नई प्रजाति की खोज हुई है? ठीक। मेघालय, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। न्यू स्पीसीज ऑफ स्नेक हेड फिश नेम चन्ना बोई वाज डिस्कवर्ड विच इंडियन स्टेट? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेघालय में। कहां पे? मेघालय में। खास तौर से ये पूर्वी हिमालय में ये मछली पाई जाती है। पूर्वी हिमालय, तो भारत के मेघालय राज्य में ये मछली पाई जाती है, नई प्रजाति है जिसकी खोज हुई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, सॉरी राज्य नहीं देश में, ठीक। ये गलत लिखा है, स्टेट नहीं, ये कंट्री है, ठीक। क्या है? कंट्री है। किस देश में है? ठीक, किस देश में है? तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो दोस्तों ये नेपाल में है। कहां पे है? नेपाल में। इसको भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार मिलकर काम इस पे कर रही है। भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार, ठीक। ये दोनों मिलकर काम कर रही हैं। और ये जो परियोजना है 900 मेगावाट का है, 900 मेगावाट का है, जिसे जल विद्युत परियोजना, जिसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर किस देश द्वारा विकसित किया गया? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक। इसके अभी हाल ही में 3 नए हेलीकॉप्टर आए हैं भारत में। जोधपुर के एक आर्मी सेंटर पे रखा गया है, जोधपुर के आर्मी सेंटर में ये रखे गए हैं। 3 नए हेलीकॉप्टर आए हैं, कुल 6 आने थे, ठीक। जिसमें 3 पहले आ गए थे, 3 अब आए हैं, ठीक। इन हेलीकॉप्टर को अपाचे गार्जियन भी कहा जाता है। अपाचे गार्जियन, इन हेलीकॉप्टर को अपाचे गार्जियन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब मान लो क्वेश्चन है, ये नाम ना लिखाओ, AH-64E ना लिखाओ, लिखा जाए अपाचे गार्जियन अटैक हेलीकॉप्टर किस देश द्वारा? तो सेम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। अगर वो नहीं दिया गया, ये नंबर पड़ा है, तो आपको तभी ये टिक करना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक। आगे चलते हैं। नारपूह वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? नारपू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पहली चीज तो ये, जिसे 2014 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, इस अभ्यारण्य का दर्जा 2014 में दिया गया। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय। तो दोस्तों ये मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है, ठीक। क्यों? क्योंकि इस वन्यजीव अभ्यारण्य पे जीवों पे बड़ी समस्याएं आ रही हैं, और कहे क्योंकि ये मेघालय के खासी पहाड़ी पर है, खासी पहाड़ी पर है, सॉरी गलती है, खासी नहीं, जयंतिया पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर है? जयंतिया पहाड़ी पर है। और कहा जाता है यहाँ पे चूना पत्थर, चूना पत्थर का खनन हो रहा है, जिसकी वजह से वहां के जीव जंतुओं को बड़ा असर पड़ रहा है। चूना पत्थर हो गया, सीमेंट हो गया, तो जिसकी वजह से वहां पे क्या, जीव जंतुओं को दिक्कतें हो रही, कई जीव जंतु वहां पे एक्सपायर भी कर गए हैं, ठीक। इसलिए इसको, ये करंट का क्वेश्चन है कि मेघालय का एक ऐसा अभ्यारण्य है जहां के जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक। आगे चलते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री इथियोपिया को सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले विश्व के नेता बने? विश्व के नेता बने जिन्हें इथियोपिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला। जापान, भारत, रूस, ब्राजील। विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर टू रिसीव इथियोपिया हाईएस्ट ऑनर? तो भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर पीएम नरेंद्र मोदी जी।
नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला। ठीक, अभी अहमद अली, ये वहां के पीएम हैं, इथियोपिया के, इथियोपिया के ये पीएम हैं। ठीक, ग्रेट ऑनर ऑफ निशान, ये जो अवार्ड सर्वोच्च सम्मान इसका नाम है ग्रेट ऑनर आ निशान इथियोपिया। ठीक, ग्रेट ऑनर आ निशान इथियोपिया, ये नाम है जो दुनिया के पहले ऐसे नेता जिन्हें इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला। ठीक, आज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं। केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली का विकास और निगरानी किस संगठन द्वारा की जाती है? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम is developed and monitoring by which organization? तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। तो इसका सही आंसर दोस्तों पहला है ए। कौन सा है? ए ऑप्शन, DARPG। यहाँ 24/7 24 घंटा और मैं हफ्ते के 7 दिन यहाँ पे काम होता है। कोई भी कंप्लेन आप करना है तो इस पे आप कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? पर्यटन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस प्रोवाइडर स्कीम वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इसमें लगभग 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 84,000 लोग इसमें रोजगार भी मिला है। ठीक, पर्यटन जैसे लोग घूमने जाते हैं तो गाइड बन के आप, भारत में बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप वहां लोग घूमने जाते हैं तो लोगों को बताइए, वहां पढ़ाया जाता है आपको कि जैसे आप लखनऊ में रह रहे तो आपको लखनऊ में, लखनऊ बारे में पता होना चाहिए, इमामबाड़ा। तो लोग आते घूमने लखनऊ तो आप से कांटेक्ट करेंगे कि सर हमें लखनऊ घूमना, तो आप लखनऊ के अच्छे अच्छे स्थल, अच्छे अच्छे स्मारक आप दिखाइए, अच्छे पार्क दिखाइए, अच्छी चीजें दिखाइए, जो एक भारत में उत्तर प्रदेश में लखनऊ का एक महत्व है उसके बारे में आप बताइए। ठीक, लेकिन पहले आपको प्रशिक्षण लेना होगा, तब आगे आप लोगों को बता सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खबरों में चर्चा है आटोमिसिनिन का क्या मतलब है? आक्रामक खरपतवार है, मलेरिया रोधी दवा है, मकड़ी की नई खोजी गई प्रजाति, फसल संरक्षण में प्रयुक्त कीटनाशक। व्हाट द एडमिनिशन दैट वाज रिसेंटली मेंशन इन न्यूज? तो मलेरिया रोधी दवा है, एंटी मलेरिया ड्रग है। ठीक, एंटी मलेरिया ड्रग है ये। ठीक, क्योंकि कभी कभी ये दवाइयां भी नुकसानदायक होती हैं काफी ज्यादा। ठीक, आगे आते हैं। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस भारतीय क्रिकेट की आत्मकथा है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर? विराट कोहली, MS धोनी, शिखर धवन, रोहित शर्मा। तो शिखर धवन की है। किसकी है? शिखर धवन की। इनका अपना खुद का एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन इनका है धवन फाउंडेशन, जहां पे लोगों को, बच्चों को शिक्षा, खेल कूद, ये सारी चीजें बताई गई और अपने जीवन के बारे में इन्होंने इसमें जिक्र किया है। ठीक, आगे चलते हैं। वेल्लोडे पक्षी वर्ण किस राज्य में है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो तमिलनाडु में है। वेल्लोडे बर्ड सेंचुरी लोकेटेड विच स्टेट? तो तमिलनाडु। ये ऐसा पक्षी वर्ण कहा जाता है यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पे, रुकते हैं, विश्राम करते हैं कुछ दिनों तक, उसके बाद फिर चले जाते हैं, प्रवासी पक्षी जो होते हैं। ठीक, तो वेल्लोडे पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। व्हाट द रैंक ऑफ इंडिया इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 बाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी? तो भारत का रैंक तीसरा है, थर्ड रैंक है। फर्स्ट पे आपका USA आता है, सेकंड पे आपका चाइना आता है और थर्ड पे आपका भारत आता है, इंडिया। ठीक, इंडिया की रैंक क्या है? तो ये, और ये जो रैंक जारी की गई 36 देशों की, 36 देशों का सर्वे हुआ है जिसमें से रैंक जारी की गई। ठीक, काम चल रहा है 64 देशों पे, 64 देशों पे काम चल रहा है, लेकिन ये अभी रैंक 36 देशों के हिसाब से जारी की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जोस एंटोनियो कास्ट दिसंबर 2025 में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए?
जोस एंटोनियो कास्ट हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री इन दिसंबर 2025? तो चिली, पेरू, ब्राजील या पोलैंड? तो चिली के। किसके चुने गए? चिली के। ठीक। और जारा जारा जो थे इनके अपोजिशन में, जारा जो थे इनका नाम था, व्यक्ति है, ये इनसे लड़े थे चुनाव, जिसमें ये हारे थे, और चिली सॉरी जो सेंटोनियो जीते थे और जारा हारे थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में खबरों में छाए डेथ वैली नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? डेथ वैली नेशनल पार्क दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। यूएसए, फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। कहा जाता है इस बार यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, खूब ज्यादा बारिश हुई, रिकॉर्ड तोड़। तो डेथ वैली में कहा जाता है यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी भी होती है। तो यहाँ पे एक झील थी, वो सूख गई थी, मतलब विलुप्त हो गई थी, गायब। इस बार इतनी ज्यादा बारिश हुई, वह झील फिर से मतलब प्रकट हो गई, मतलब फिर से वो झील जो है डेवलप हो गई। तो ये एक बड़ी चीज है कि वहां पे डेथ वैली में एक झील जो है वो डेवलप हुई है, इसीलिए क्वेश्चन ये बना है। डेथ वैली के बारे में कहा गया है कि वहां पे रिकॉर्ड और बारिश होने के कारण एक जो झील विलुप्त हो गई थी, गायब हो गई थी, वो फिर से रीडेवलप हो गई। ठीक। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने नागरिकों को कल्याणकारी योजना की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए मेरी योजना पोर्टल शुरू किया है? तो भैया ये काम दो राज्य के मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा फॉरवर्ड है, एक उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरा है उत्तराखंड सरकार। दोनों, जो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ 9 दिसंबर 2000 को, उसी तरह ही उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड सरकार के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और इन्होंने ही कहा कि लोगों तक ए टू जेड सारी जानकारियां, सारी चीजें पता होनी चाहिए। राज्य के अंदर जो स्कीमें, योजनाएं हैं, तो लोगों को ए टू जेड सारी जानकारी होनी चाहिए। ठीक। तो ये काम उत्तराखंड सरकार। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च बाय द मेरी योजना पोर्टल टू मेक वेलफेयर स्कीम इंफॉर्मेशन इजिली एक्सेसिबल टू सिटीजन? तो उत्तराखंड। ठीक, बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में सीमा पर साइबर धोखाधड़ी की गतिविधियों के कारण खबरों में छाई मोई नदी। कौन सी? मोई नदी किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? द मोई रिवर विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर साइबर फ्रॉड एक्टिविटीज फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज। थाईलैंड और लाओस, म्यांमार और चीन, भारत और पाकिस्तान, थाईलैंड और म्यांमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर डी है, थाईलैंड और म्यांमार। थाईलैंड और म्यांमार के बीच कहा जाता है साइबर साइबर गतिविधियां, साइबर धोखाधड़ी में। एक बार गुजरात के कुछ युवकों को लेके वहां ले जाएगा, तो वहां पे इन्होंने देखा कि वहां पे इनका एक सेंटर है और यहाँ पे लोग काम करते हैं, धोखाधड़ी वाला साइबर अपराध करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो इसका सही आंसर है बिहार। ठीक दोस्तों, बिहार। कहा जाता है ये क्यों आया करंट में? यह हाल ही में हिरण के सींगें पाई गई, मांस पाया गया, सर पाया गया कटा हुआ, तो ये सारी चीजें पाई गई, तो मतलब कुछ मामला है, इसी की वजह से ये करंट में आया है वन्यजीव अभयारण्य। ठीक। और दूसरी चीज साथ ही साथ ये भी बताया गया कि कहा जाता है यहाँ पे 2 किले भी हैं और एक प्राचीन मंदिर भी है इस वन्यजीव अभयारण्य में, एक प्राचीन मंदिर भी है। ठीक। आगे चलते हैं। चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? चेंचू ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। कहा है? आंध्र प्रदेश। उसके अलावा बेटा ये कहा जाता है ये कर्नाटक में भी पाई जाती है, ठीक, तेलंगाना में भी पाई जाती है, ठीक, और साथ साथ उड़ीसा में भी ये जनजाति पाई जाती है। चेंचू जनजाति कहा जाता है, इसकी खास बात क्या है? तो कहा जाता है खास बात कि खाद्य संग्रहण करती है, सॉरी, खाद्य जो खाने पीने सामान है उसका संग्रहण संग्रहण करने में बहुत एक्सपर्ट है। खाद्य संग्रहण, खाने को कलेक्ट करने का काम ये चेंचू जनजाति के लोग करते हैं। और जो जब प्रदर्शनी होती है तो वहां पे ये लोग लेके जाते हैं खाने पीने का सामान। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस ग्रामीण रोजगार योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया? ग्रामीण रोजगार सुरक्षा योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा, अंत्योदय ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण कर्म योजना। विच रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम हैज बीन रीनेम्ड पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना? तो इसका सही आंसर है बी, मनरेगा। मनरेगा को बदला गया। बच्चा इसमें पहले क्या था, 100 दिन की रोजगार काम की गारंटी, इसको बढ़ा के 125 दिन कर दी गई। अब 125 दिन आपको काम मिलेगा। और न्यूनतम जो मजदूरी है, जो न्यूनतम मजदूरी है वो आपकी 240 रुपया फिक्स कर दी गई। ठीक, ये इसमें इस बार कहा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मनरेगा का नाम बदल के बापू, पूज्य बापू ग्रामीण योजना कर दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं। काम वही करेगा, कोई वो नहीं है, बस इनकी और स्कीम और अच्छी बढ़ा दी गई, सैलरी बढ़ा दी गई, काम का दिन 25 दिन बढ़ा दिए गए, एक बड़ी चीज है। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इंडोनेशिया, भारत, चीन, मलेशिया। विच कंट्रीज होस्ट द कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026? भारत का आंसर भारत। 9 से 9 टू 14 मार्च, 9 से 14 मार्च 2026 के बीच आयोजन होगा। इसमें 16 मेल और 16 फीमेल की टीमें भाग ले रही। कुल 23 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, और 16 मेल टीम और 16 फीमेल टीमें इसमें पार्टिसिपेट करें। ये पहला खो खो, कॉमनवेल्थ का पहला खो खो चैंपियनशिप गेम है जो भारत में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाला बार हेडेड गूज किस क्षेत्र का मूल निवासी है? मध्य अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, यूरोप। बार हेडेड गूज भैया एक ये प्रवासी पक्षी है। ठीक है, क्या है? प्रवासी पक्षी। दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, अ नेटिव ऑफ विच रीजन? तो इसका सही आंसर है सी, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया दोस्तों। ठीक, खास बात क्या है कि ये पक्षी जो है 25,000 ऊंची, 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ऑक्सीजन लेवल चाहे कम हो, टेम्परेचर तापमान चाहे जितना कम हो, ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये ऐसा पक्षी है। ठीक, बार हेडेड गूज। ठीक, ये मतलब हिमालय को तड़क सकता है, पूरा पार कर सकता है, चाहे जैसा तापमान कम हो चाहे ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, मध्य एशिया का है। अगला क्वेश्चन, दुर्लभ प्रवासी पक्षी पलाश गल को हाल ही में किस राज्य में देखा गया? झारखंड, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। तो झारखंड। 10 वर्ष बाद ये पक्षी देखा गया है, नहीं तो अभी तक बहुत दिन से नहीं दिख रहा था, विलुप्त में आता था। ठीक, इसमें आता था, विलुप्त में आता था, झारखंड में देखा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत। इसमें लगभग 1400 प्लस मूवीज जो है वो इसमें रखी गई हैं। ठीक, 1469 की 1400 प्लस मूवी है, इतना कंफर्म। ठीक, मंत्रालय कौन सा है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक, आगे चलते हैं। मंगल ग्रह पर वायुमंडल और वाष्पशील विकास, मैवेम, जिसे मैवेम कहा जाता है, मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी की परियोजना है? राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन, नासा, इसरो, ईसा या जाक्सा? ठीक, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या यूरोपियन स्पेस एजेंसी या जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? ए, नासा। ये कहा जाता है मैवेन जब छोड़ा गया था अंतरिक्षयान में, अंतरिक्ष भेजा गया था, चक्कर लगा रहा था, तो ये 2014 में गायब हो गया था, लेकिन ये फिर इसकी झलक पाई गई और इसमें इसके तहत हमको एक जानकारी ये मिली कि सूर्य जो है वो मंगल ग्रह के वायुमंडल को, मंगल ग्रह के जो वायुमंडल पाया गया है उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है सूर्य ने। ये इससे जानकारी मिली। ठीक, आगे चलते हैं। तो आंसर इसका नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने शिक्षा का अधिकार अतीत, वर्तमान और भविष्य शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यूनिसेफ जिसे बोलते। तो बच्चा ये बाल से, बच्चों से संबंधित है, तो ये होगा नहीं। राष्ट्र संयुक्त शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को, ये होने चाहिए क्योंकि शिक्षा की बात आ गई इसमें। विश्व बैंक, पैसे की बात, ये होगा नहीं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन,
तो आर्थिक मतलब व्यापार और डेवलपमेंट, तो ये भी नहीं। तो इसमें शिक्षा की बात इसमें कही गई, तो आंसर आपका बी सही है। ठीक, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनेस्को बोला जाता है। ठीक, इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोजेक्ट सन कैचर किस संगठन की पहल है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन। प्रोजेक्ट सन कैचर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका सही आंसर है गूगल। ठीक, गूगल ये सन के बारे में बताएगा, अंतरिक्ष के बारे में बताएगा, और साथ ही साथ ये भी बताएगा पर्यावरण, ठीक, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बताएगा, पर्यावरण के बारे में बताएगा। ठीक, और साथ ही साथ जो गतिविधियां हो रही हैं या जो डिजास्टर आ जाते हैं, आपदाएं आ जाती, उनके बारे में हम कलेक्शन पता कर सकते हैं, जानकारी गेन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट सनकैचर किस संगठन की पहल है? तो गूगल की पहल है। ठीक दोस्तों, तो ये दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन थे आपके, जो आपके दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपीएसआई सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम जल्द मिलेंगे आपको नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।